यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक ऐसा संगठन जिसने दशकों से असम की शांति भंग कर रखी थी। सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष का दूसरा नाम बन चुके उल्फा को अब शांति के रास्ते पर लेकर आया गया है। दरअसल भारत सरकार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा और असम के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ है। मकसद है दशकों पुराने उग्रवाद को खत्म करना। पिछले 1 साल से इसके लिए लगातार कोशिशें जारी थी, अब कहीं जाकर इसमें कामयाबी हासिल हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे कि क्या है ये उल्फा जिसने दशकों तक पूर्वोत्तर में खूनी खेल खेला, क्या है उल्फा के कारनामे और कैसे अब भारत सरकार के साथ उल्फा की बातचीत बनी है। 1979 में उल्फा का हुआ था गठन। जी हां, उल्फा भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में एक्टिव एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। इसका गठन हुआ था 1979 में। 7 अप्रैल को परेश बरुआ ने अपने साथी अरविंद राजखोआ, गुलाब बरुआ उर्फ अनूप चेतिया, समीरन गोगोई उर्फ प्रदीप गोगोई और भद्रेश्वर गोहेन के साथ मिलकर इसका गठन किया था। इस संगठन को बनाने के पीछे सशस्त्र संघर्ष के जरिए असम को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। उल्फा शुरू से ही विध्वंसक रहा, शुरू से ही हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रहा। बात है 1990 की, जब केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया और फिर इसके खिलाफ शुरू हुआ सैन्य अभियान। साल 1991 में 31 दिसंबर को उल्फा कमांडर इन चीफ हीरक ज्योति मंडल की मौत के बाद उल्फा के करीब 9000 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। 2008 में उल्फा के नेता अरविंद राजखोआ को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर भारत को सौंप दिया गया। इस दौरान जब राजखोआ ने शांति समझौते की बात की तो उल्फा 2 हिस्सों में बंट गया। अब तक उल्फा ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। उल्फा के आतंक के चलते चाय व्यापारियों ने एक बार तो असम ही छोड़ दिया। साल 1991 में एक रूसी इंजीनियर का अपहरण कर लिया गया, अन्य लोगों के साथ उसकी हत्या कर दी गई। वहीं साल 2008 में 30 अक्टूबर को एक साथ 13 धमाके किए गए, जिसमें 77 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग इस ब्लास्ट में घायल हो गए थे। अब आते हैं 1990 में उल्फा ने सुरेंद्र पॉल नाम के एक चाय व्यापारी की हत्या कर दी थी। उल्फा और भारत सरकार के बीच जो समझौता हो रहा है वो इस लिहाज से बेहद अहम है। माना जा रहा है कि असम में शांति का जो साम्राज्य है अब वो फैल सकेगा। चलिए आपको बताते हैं कि इस समझौते के प्रमुख बिंदु क्या हैं। असम के लोगों के लिए बेहतर रोजगार के साधन मुहैया होंगे, जो फिलहाल राज्य में उल्फा की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और जो उल्फा के काडर हैं, इन्हें रोजगार के भी पर्याप्त अवसर सरकार मुहैया करवाने वाली है, जिससे इनकी जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है उस पर लगाम लग सके। उल्फा के सदस्यों को जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया, उन्हें मुख्य धारा में लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि ये जो समझौता हो रहा है उसमें परेश बरुआ के नेतृत्व वाला कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं है। कारण है कि उसने सरकार द्वारा जो प्रस्तावित समझौता है उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि परेश बरुआ के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी गुट के कड़े विरोध के बावजूद राजखोआ के नेतृत्व वाले उल्फा गुट ने केंद्र सरकार के साथ बिना शर्त बातचीत शुरू की, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है और ये त्रिपक्षीय समझौता हो रहा है। माना जा रहा है कि समझौते के बाद असम की शक्ल सूरत सुधारने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, वहां के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहां की सांस्कृतिक पहचान को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और एक शांति का माहौल कायम होगा। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।